नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। बलिया पत्रकार रतन सिंह की पत्नी को 2 लाख रुपए की मदद किए रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह। बलिया पत्रकार रतन सिंह हत्याकांड से न सिर्फ घर परिवार बल्कि पत्रकार व राजनीतिज्ञों के साथ पूरा समाज दुख में है। लोग अपने अपने स्तर पीड़ित परिवार का हर संभव आंसू पोंछने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को पत्रकार रतन सिंह के पैतृक गाँव फेफना पहुंचे रसड़ा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने 2 लाख का सहयोग राशि प्रदान किया। साथ ही दिवंगत पत्रकार के बच्चों की शिक्षा दिलाने की बात कही। फेफना थाना के फेफना गांव निवासी टीवी पत्रकार रतन सिंह की निर्मम हत्या के बाद उनके परिजनों से जो भी मिलने आ रहा है एक बार सोचने पर मजबूर हो जा रहा है। शनिवार को स्वर्गीय रतन सिंह के घर पहुंचे विधायक उमाशंकर सिंह ने 2 लाख का सहयोग राशि पर रतन की पत्नी को देने के साथ ही सरकार से आग्रह किया कि रतन की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, बच्चों को शिक्षा भी हम दिलाएंगे। हत्या हुई, पूरा देश इस घटना को लेकर सदमे में, क्या कहना चाहिए? देखिए, वास्तव में जो आपने इस बात को इंगित किया है कि पूरा देश इस घटना से सदमे में है, इसमें कहीं कोई दूर आए नहीं। आपने देखा होगा माननीय बहन सुश्री मायावती जी मतलब जब भी ट्वीट या प्रेस करती हैं तो कोई न कोई घटना का जब जिक्र आता है तो जरूर करती हैं, लेकिन ये जब घटना हुई तो उन्होंने भी खुद इस घटना का सरकार के लिए बहुत मतलब सरकार को कड़ी टिप्पणी की थी कि बताइए बलिया में पत्रकार की हत्या हो गई। तो निश्चित रूप से यह घटना हम सबको झकझोर के रखती है और वह पत्रकार तो मान लीजिए जिस तरह से आप लोग हैं उसी तरह से वो बीते रात दिन हम लोग क्योंकि इसी जनपद के हैं, इसी मतलब हम लोगों का सबका एक ही मतलब आसपास घर है, तो यहाँ पत्रकारिता नहीं रह गई थी। हम लोग तो ऐसे भी मिलते हैं, आपस में बैठ के हम लोग बात करते हैं, तो निश्चित रूप से रतन का चेहरा अभी भी उन आंखों से उज्जवल नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ा दुख तो जिस तरह से जिस स्थिति में वह इस हत्या के बीच में उनके जो परिवार की जो स्थिति है, तो बताइए 8 साल का बच्चा है, छोटी सी बच्ची है जो अभी तो ये भी नहीं समझ पा रही हो कि हमारे पापा का क्या हुआ है। और ऐसी स्थिति में अब समझिए कि उस रतन सिंह की स्वर्गीय रतन सिंह की पत्नी का क्या हाल है। अब आपने देखा ही जैसा कि हमने पूरा आश्वासन दिया है। मैं अपने तरफ से क्योंकि रतन हम लोगों के बहुत प्रिय थे, हम लोग क्योंकि सभी हमारे संगठन के भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमने अपने तरफ से माननीय बहन जी उसके हिसाब से मैंने 2 लाख रुपए की मैंने मदद किया है। जी जोर से बोले तो 2 लाख रुपए की मैंने रतन सिंह जी के पत्नी को मैंने मदद दिया है और उनको भरोसा भी दिलाया है कि मैं इस बात के लिए सरकार से भी अपनी जनपद के मतलब की तरफ से आवाज़ उठाऊंगा, आप सभी की तरफ से मिलकर आवाज़ उठाऊंगा कि इन्हें अच्छी खासी यानी 50 लाख रुपये कम से कम आर्थिक सहायता दी जाए और किसी भी तरह से उनकी धर्मपत्नी जो इस समय है उनको जो है कहीं न कहीं समायोजित कर दिया जाए, कहीं जॉब दिया जाए। ऐसी मेरी बात है। मैं इसके लिए सरकार से आग्रह भी करूँगा, जरूरत हो तो मैं मिल के भी निवेदन करूँगा कि मतलब वो और जो लोग भी दोषी बच गए हों, मेरी यही आप लोगों के माध्यम से मांग होगी कि उन्हें पकड़ करके कानूनी कार्रवाई जो भी कठोर कार्रवाई हो सकती है सरकार को करनी चाहिए। और इसलिए भी कि फिर आने वाले दिनों में जब ये कार्रवाई होती है तो फिर आने वाले दिनों में जो अन्य कोई इस तरह के जो मनबढ़ंत लोग होते हैं जो कुछ सोचते हैं, उन्हें सोचने का मौका नहीं मिलता है। वो डरते हैं कि सहमते हैं कि नहीं सरकार की कार्रवाई बड़ी कड़ी होती है, इसलिए हमको मैंने सोचना चाहिए। अगर मान लीजिए छूटते जाएंगे लोग, मन बढ़ता जाएगा। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि नहीं कुछ ऐसी सज़ा हो कि ऐसी त्वरित कार्रवाई हो जिससे कि आगे होने वाले जो क्राइम है उस पर कंट्रोल हो। तो आज आप परिवार से मिलने आए थे, क्या बातचीत हुई आपकी और क्या आपने परिवार को? नहीं, देखिए मैंने परिवार को स्पष्ट रूप से कहा कि वो लोग भी जैसा कि परिचित है मेरे स्वभाव से, मैंने कहा कि आज हम लोग के बीच में रतन नहीं है और मैं ये 2 लाख रुपये की जो आर्थिक सहायता दे रहा हूँ इसमें कुछ दम नहीं है। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर मैं जब तक जिंदा हूँ इन बच्चों को कभी ये आभास नहीं होने पाएगा कि इन बच्चों के फादर नहीं हैं, यानी इन बच्चों के पढ़ाई में परवरिश में जहाँ भी ज़रूरत महसूस हो। मैंने स्पष्ट उनकी पत्नी को कहा है, उनके फादर को भी कहा है कि आप हमें बस सूचना दिलवा दीजिएगा ताकि इन बच्चों का मनोबल न टूटे। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको भी न लगे कि हमारे फादर नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे। उस स्थिति में मैं पूरे परिवार के साथ तब तक खड़ा रहूंगा जब तक मैंने वो बच्चे अपने पैर पर न खड़े हों। सरकार के ऊपर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, आप व्यवस्थित माननीय बहन जी ने कहा था
कि उन्होंने कहा था कि भाई हमारे समय का लाइन ऑर्डर आप याद करिए, और उस समय उन्होंने उदाहरण दिया कि हमारे समय में होता क्या था। यही प्रशासन केवल उन्होंने बताया कि हमारे समय में ये नहीं देखा जाता था कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन किस पार्टी का है, कौन किस जाति का है, कौन किस दल में राजनीति करता है। उसमें केवल एक परिभाषा होती थी कि अपराधी अपराधी होता है। और आज भी सरकार को यही करना पड़ेगा। सरकार जब तक ये डिफाइन करेगी कि मैंने वो फलाने हैं, नहीं होगा। उसको दो चीज़, ऐसे अपराधी की एक जाति बनानी पड़ेगी। अपराधी कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता है, और उसमें किसी की सिफारिश सरकार न सुने। अब ये नहीं है कि अगर मेरे साथ कोई रहने वाला है और वह अपराधी किसी का काम करता है, तो अगर वह इसलिए करता हो कि चलिए कोई जरूरत पड़ेगी तो शंकर सिंह मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, मुझे बचा लेंगे। कम से कम ये मैसेज सरकार को देना चाहिए कि अपराध करने वाले को किसी की सिफारिश नहीं सुनी जाएगी, चाहे वो किसी भी दल पार्टी का हो, किसी भी धर्म जाति, किसी भी दल मजहब का हो। जब तक ये ऐसा नहीं निर्णय होगा, तब तक क्राइम पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जब तक आपने देखा भाई उस समय की सरकार थी, अपने सांसद को माननीय बहन जी अपने आवास पे बुला करके पुलिस को अरेस्ट कराया। एक उसमें नेता डरता, अगर नेता कोई अधिकारी, यहाँ अगर कोई नेता कोई विधायक है, अगर जाके अधिकारी को उल्टा सीधा बोलता था तो वो अधिकारी कहता था कि कोई बात नहीं, मैं कल मुख्यमंत्री जी को बता दूं। वो नेता कहता था कि नहीं कोई बात नहीं, आप सही काम करो, मैं जा रहा हूँ। मैंने ये डर दहशत जब तक नहीं होगी ना, तब तक मतलब ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। लेकिन विधायक जी, जहां विपक्ष एक तरफ सरकार को घेर रहा है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, वहीं विपक्ष को भी लोग घेर रहे हैं कि विपक्ष को जो भूमिका सड़कों पे अदा करनी चाहिए वो शायद कहीं ना कहीं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे अदा कर रही है। देखिए, सड़कों, मेरा मानना है कि हम लोग शुरू से ही मतलब एक गांधीवादी तरीके से अपनी बात हम लोग रखते हैं, जिस दल से हम लोग आते हैं। और बात रखने का, जैसे आपके माध्यम से मैं आज जो मैंने अपनी बात रखी है, मैंने रखा कि आपने पूछा कि ये क्राइम कंट्रोल के लिए आपका क्या मतलब भी है। मैंने बताया कि जब तक सरकार यह देखती रहेगी कि यह अगर क्राइम किया है वो भाजपा का कोई कार्यकर्ता है या भाजपा का नेता है या किसी भाजपा के रिश्तेदार का है, और यह मैंने किसी सपा का है, बसपा का है, ऐसे करके जब तक होगा ना, तब तक मैंने कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो हम विपक्ष के जो लोग हैं, हम तो यही कहेंगे, हम तो चाहते हैं भाई आप हमारे, ठीक है, कोई अगर हमारा दल का अगर नेता हो, कोई हमारे पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, अगर वह कहीं अपराध कर रहा है, हम उसकी सिफारिश करें तो आप हमें बताइए। हम तो उस दल के हैं कि भाई इसके लिए हम लोगों का कहीं कोई नहीं है। तो ठीक है, दल पे चूँकि मान लीजिए हम रोड पे आकर के अब रोड पे आएंगे, हमारे साथ मान लीजिए विभिन्न तरह के लोग होंगे, हम रोड पे मान लीजिए चक्का जाम करें और विभिन्न तरह के उसमें लोग होंगे, हम सबको तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। लेकिन उस चक्के जाम में कोई ऐसी भी गाड़ी आएंगी जो एम्बुलेंस की भी गाड़ी हो सकती है, कोई ऐसा भी पेशेंट होगा जिसको तुरंत ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, हॉस्पिटल जाना उसको जरूरी होगा, तो हम रोड पे चक्का जाम करें। एक तो दूसरे के लिए चक्का जाम कर रहे हैं जो आज हम हमारे बीच में नहीं है, और एक जाम हमारे करने से 2-4 लोग रास्ते में चक्का जाम से किसी की मौत हो जाए, तो तमाम ऐसे किसी का कोई जरूरी काम छूट जाए, कोई किसी का गाड़ी का शीशा फोड़ दे, तो ये हम लोगों के मतलब संस्कार में नहीं है। तो ये हमारे यहाँ पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, तो क्या बहुजन समाज को एक हत्या को जो पुलिस है या जो सरकार है बड़े हल्के में ले रही है, जब तक 2-2 या 3-3 हत्याएं नहीं हो जा रही हैं, तब तक लग रहा है सरकार को या पुलिस को कि ये इसमें कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि आपकी सरकार, हम लोगों ने देखा कि कोई भी हत्या होती थी तो चाहे वो एसपी हो, चाहे एडिशनल एसपी हो, कोई भी मौके पे जाता था तुरंत। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्यों है कि एक हत्या को ये सरकार इतनी हल्के में ले रही है? ये चूँकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हत्या होती है। वह हत्या मैंने ये नहीं है कि मतलब एक हत्या हो गई, हत्या होनी ही नहीं चाहिए। भाई सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाए वो तो अलग है, हत्या नहीं होनी चाहिए। हत्या का कोई तो हत्या क्यों हो रही है? इसलिए कि लोगों के मन से थोड़ा डर का गायब हो गया है, और जब डर गायब हो गया है तो हत्या हो रही है। उसी डर को सरकार को कायम करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि बदमाशों की इनकाउंटर हो रहा है, तो क्या ये भय जो है उनमें क्या भय नहीं हो रहा है? खासकर जो शूटर हैं कह लीजिए, क्या उनमें भय नहीं हो रहा है इस इनकाउंटर को लेकर? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि देखिए, जो भी अपराधी हो उसको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए किसी को भी। आपने हमारी सरकार को आप याद करिए, रूह कांप जाते थे लोगों के, कोई भी हो, या तो यहाँ पे उतने दिन वो मान के चलते थे कि हम 5 साल कहीं और किसी प्रदेश में रह लेंगे या जेल में रह लेंगे। तो इसलिए कि वो अधिकारी को उतनी छूट थी कि हमारा नेता, हमारा जिलाध्यक्ष हो, चाहे हमारा विधायक हो, चाहे हमारा मंत्री हो, चाहे हमारा सांसद हो, अगर किसी अपराधी की सिफारिश करता है तो तुरंत आप खबर करो हमको, लेकिन तुम पहले उस अपराधी पे कार्रवाई करो। तो ये इकबाल सरकार को कायम करना पड़ेगा, और जब तक नहीं कायम हो पाएगा तब तक ये आए दिन घटनाएं घटित रहेंगी। और ये भी तय है
आप भी समझ सकते हैं भाई, ये घटना केवल एक बार उससे दहशत से, माहौल से, अब हम उसको बिल्कुल हम उसके वो नहीं है कि भाई जो जिस लायक है उसकी सज़ा उसी रूप में होनी चाहिए। सरकार के ये मैंने जारी रखना पड़ेगा। सरकार के अगर दबाव में आ जाती है, सरकार किसी के दबाव में आ जाती है कि नहीं अब थोड़ा सा हम प्रसरित हैं, वो तो फलाने के गोल का आदमी है, वो तो उनके बहुत क्लोज का आदमी है, तो निश्चित रूप से हम क्राइम नहीं कंट्रोल कर सकते। विधायक जी मुख्तार अंसारी चूँकि आपकी पार्टी में भी थे, विधायक भी हैं, तो ऐसे मौके पे जिस तरीके से बीजेपी सरकार कोई खाका देगी क्या? बिल्कुल, देखिए बहुजन समाज पार्टी आपने देखा होगा कि इस कोर्ट में माननीय बहन जी ने अपने प्रेस वार्ता में स्पष्ट रूप से इंगित करके कहा कि जिस तरह से बलिया में एक पत्रकार की हत्या हुई, उन्होंने इंगित किया और उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे जरूरी है भाई आप बताइए, हमें देश दुनिया में जो भी बातें हमें जानकारी मिलती है वो आपके माध्यम से मिलती है। आप तो एक मैंने किसी भी सरकार के और पूरे आप दुनिया के एक आप अंग हैं, आपके माध्यम से सारी खबरें एक दूसरे जगह जाती हैं, तो आपकी सुरक्षा तो सर्वोपरि है। आप सबकी सुरक्षा तो सर्वोपरि सरकार को तो विशेष रूप से करनी चाहिए और कुछ नहीं। अगर ये घटना हुई है, सरकार इतना कड़ा एक्शन ले कि फिर किसी पत्रकार की तरफ गोली मारना तो दूर को आँख उठा के देखने की कोशिश न करें। जब इस तरह का जब दुस्साहस मैंने जो आदमी किया है और सरकार जब इस तरह से कठोर कार्रवाई करेगी, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि फिर जो है कोई हमें क्या है, हमारा जिससे मान लीजिए हमने कुछ गलती किया, हमें प्रश्रय मिल गया, हमें फिर छूट मिल गई, मेरा मन बढ़ता जाएगा। तो इस मन को शांत करने रोकने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। विधायक जी पहले जब एक हत्या होती थी तो पुलिस से लेके जो कि अगर हमारे दल के भी लोग गलत काम कर रहे हैं तो उसको सजा दीजिए। हम कहाँ उसमें विरोध कर रहे हैं, हम कभी नहीं कह रहे हैं कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कैसी ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी ये होनी चाहिए कि अगर यह नहीं कि जब केवल मान लीजिए हमारे दल का कोई अगर आदमी गलती किया है, हम उसको रोक नहीं रहे कि आप मत करिए, लेकिन इस तरह से अन्य दलों में भी चिन्हित करके आपके भी दल में जो इस तरह के लोग हैं उन पर भी कार्रवाई हो, ताकि वो भी उनके अंदर दहशत आए। अगर नहीं आएंगे तो इसी तरह माहौल ख़राब करेंगे। ये माहौल कौन ख़राब कर रहा है? माहौल कौन ख़राब कर रहा है? ये माहौल ऐसे ही लोग ख़राब कर रहे हैं जो जानते हैं कि हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, अभी कुछ होगा हम तो फिर छूट जाएंगे। ऐसे लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों पे कंट्रोल होना चाहिए और ये तभी कंट्रोल होगा जब उनको डर व्याप्त होगा कि हम भी बख्शे नहीं जाएंगे, कोई मेरी सिफारिश नहीं करेगा। तो हम यहाँ खड़े हैं, हमारा ड्राइवर मान लीजिए उधर है, वह किसी से बदतमीजी करे, हम गए तो वो आदमी जिसके साथ बदतमीजी किया हो वह कहे कि देखिए आपके ड्राइवर ने ऐसा किया, और मैं कहूँ कि अरे क्या हो गया, मेरा ड्राइवर कर दिया तो क्या, तो मेरे ड्राइवर का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मुझे तुरंत उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा। हमारा ड्राइवर कम से कम ये सोचे कि अगर भैया जान जाएंगे कि हमने ऐसा किया, उनको किसी तरह से कुछ आजकल वो है ना कीड़े राजनीति वाले होते हैं, अब क्योंकि चुनाव तो लड़े नहीं, राज्यसभा के मेंबर हो गए, तो क्या उनको आप क्या मानते हैं? नहीं, कुछ कीड़े उनके राजनीति के कीड़े अधिक हो रहे हैं क्या? उनको देखिए वो राजनीति कर रहे हैं और क्योंकि उनका कुछ नहीं है, ये केवल लाइमलाइट में पॉलिटिकल उसमें मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। मैं उनकी बात से नहीं हूँ, मैं अपने दल के आप समय समय पर देखते रहिए कितना संतुलित और कितनी सीख और किस तरह से माननीय बहन जी अपनी बात को रखती हैं। हमारा उद्देश्य थोड़ा है कि नहीं हम जो है मतलब उससे हम क्या हासिल कर लेंगे, मतलब जो भी उनके ऊपर FIR हो रहे हैं उसको आप सही मानते हैं? या तो सरकार का यह विवेचना करना है ना, इसलिए उन चीज़ों में या तो साथ में रहा, अब उसको मैं जानता नहीं कि वो क्या क्या किए भाई। ठीक है, जो मान लीजिए आज हम लोग कोविड के जो गाइडलाइन है तो निश्चित रूप से हम सबको उसका अनुपालन करना चाहिए और अनुपालन करने में अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर सरकार हमारे पर FIR कर ले तो मुझे उसको सहज स्वीकार भी करना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। विधायक जी आने वाले समय चुनाव का है, इलेक्शन का है, जिसको लेके कानून है या जो सरकार है वो एक्शन ले रही है, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इसको आप जायज मानते हैं? नहीं, मैंने कहा कि देखिए ये सबके साथ होना चाहिए, मैंने उनके विरोधी से मतलब नहीं है, जो उस तरह के कार्यों में संलिप्त हो तो सबके साथ इसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि फिर मैंने शुरू में ही कहा कि इसमें जब तक सरकार दल पार्टी जात बिरादरी धर्म मजहब दे करके काम करेगी तब तक लाइन ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो सकता है। लाइन ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए इससे ऊपर उठ करके उसको एक परिभाषा बनाना पड़ेगा कि अपराधी अपराधी होता है, चाहे किसी भी जाति धर्म दल मजहब पार्टी का हो, अपराधी अपराधी होता है, उसको अपराधी की तरह ट्रीट करेंगे तब जाकर के क्राइम कंट्रोल हो सकता है, वरना कभी नहीं कंट्रोल। नहीं तो क्या इसमें अपराधी में आप देख रहे हैं क्या कि कहीं ना कहीं कुछ अंतर है, मतभेद है? बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल ये अंतर है भाई। आप तभी तो भाई आप इस के आप तीसरी आंख है, जब आप इस चीज़ को आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं इस तरह से भेदभाव हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो भेदभाव हो रहा है तो वही तो देन है कि मैंने हम ये क्राइम रुक नहीं पा रहा है। जैसे जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उन्होंने भी एक मुद्दा उठाया है, एक जाति को लेके
काम हो रहा है, तो इस चीज़ को आप क्या नहीं, सही क्या है? देखिए आम आदमी पार्टी मान लीजिए अब उनको वो आज से आम आदमी पार्टी का सपना नहीं है, वो दिल्ली में दूसरी बार सरकार में है। अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 साल बाद चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश में का दौरा शुरू कर दिए और उनको पार्टी ने उत्तर प्रदेश का सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।